जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से बात कर रही हूँ और ये मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, शायद ये गुरुपा का मैसेज है किसी संगत जी के लिए, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। मुझे कुछ दिनों से संगत जी, लगभग 10-12 दिनों से मुझे गुरुपा का ये मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू, और उन्होंने सत्संग में भी सुनवाया कि तू अपने अलमारी से ये चीज़ निकाल, ये बहुत बड़ी तबाही का कारण है, इसको निकाल। तो मैं 2-3 बार मैंने वो देखा, वो सत्संग भी सुना, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें। एक बार पहले जब सुना सत्संग तो उसमें ही आंटी जी बता रही थी कि कुछ लाल काला धागा हो या ताबीज़ हो या मतलब जो कुछ भी हो उससे निकाल देना चाहिए। तो अभी मैंने कुछ समय पहले गुरुपा की टेलीपैथी जब मुझे हो रही थी तब भी मैंने अपनी अलमारी से रेड कलर की, ब्लैक कलर की जो भी धागा या जो भी चीज़ें सामान ऐसा मुझे दिख रहा था, थोड़ा सा मुझे जो समझ आ रहा था मैंने निकाला था। फिर मैं सोचने लगी कि अभी तो मैंने निकाला था, अभी तो कुछ ऐसा क्या है, अभी भी क्या रह गया है जो गुरुपा मुझे ये सत्संग में सुनवा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए संगत जी। फिर मुझे गुरुपा, देखिए गुरुपा हमारे कितने प्यारे हैं, वो हर एक बात का कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा अपने बच्चों का। गुरुपा ने देखा कि उनकी बेटी इतनी बेवकूफ़ है, नासमझ है, वो समझ ही नहीं पा रही कि क्या वो कहना चाह रहे। तो उन्होंने मुझे संगत जी एक ऐसा सत्संग सुनवाया जिसमें बिल्कुल क्लियरली आंटी जी ने वो बात बताई, जो चीज़ गुरुपा मुझे निकालने के लिए कह रहे थे वो चीज़ उन्होंने स्पेसिफ़िकली उन्होंने वही चीज़ कही। उस सत्संग में मुझे सुनवाया गुरुपा ने कि आंटी जी बता रहे थे कि उनके नहीं, हाँ, उनके अलमारी में कुछ ऐसा था और ताबीज़ थी कोई, ऐसा कुछ ताबीज़ टाइप का कुछ था। तो गुरुपा ने, अच्छा वो सत्संग मेरे सामने आया तो उसमें गुरुपा को पता है कि हम बच्चे बहुत कई बार ऐसा होता है कि सत्संग कैप्शन पढ़ते हैं, हमें थोड़ा सा जो चीज़ें हमें मतलब ऐसा होता है कि कई बार हम कैप्शन पढ़ के सोचते हैं कि सुनेंगे और फिर सुनते नहीं हैं। तो गुरुपा को पता था कि अगर कहीं ऐसा हो ये कर सकती है, तो उन्होंने उस सत्संग का कैप्शन ऐसा था संगत जी कि तुम्हारे अलमारी में एक तांत्रिक ताबीज़ पड़ा है, उसे तुरंत बाहर निकाल, वो तुम्हारे घर में बर्बादी का कारण बनेगा। तो जब ये कैप्शन पढ़ा और मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आंटी जी यही बता रही थी कि उनके अलमारी से वो ताबीज़ और कुछ वैसी चीज़ें निकली, तो एक काली पोटली भी निकली, शायद ऐसा कुछ था संगत जी। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, हम कई बार कितने नासमझ हो जाते हैं, या फिर कहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या जो भी हो, मतलब कई बार कितना स्लो वर्क करता है, या फिर हम उन चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं। इतना क्लियरली सत्संग सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा ऐसे ही सत्संग होगा, गुरुपा की इच्छा थी तो उन्होंने मुझे सुनवाया। अब मैं आपको बताती हूँ, बात है सैटरडे की, आई थिंक 19th ऑफ जुलाई। उस दिन संगत जी क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन रात में मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में बेवजह ही किसी बात को लेकर बहुत कलेश होना शुरू हुआ। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि कलेश समहाउ मैं कुछ बात करने के लिए ही गई थी। मैंने कहा मुझे कुछ बात करनी है, इस बात पे ही स्टार्टेड शाउटिंग और बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत अक्यूज़ करना शुरू कर दिया एंड ही वेंट टू अग्रेसिव। वो इतने अग्रेसिव हो गए उन्होंने मतलब इट वॉज फीलिंग, मैं बहुत डर गई कि पता नहीं शायद उस दिन क्या हो जाता, मुझे नहीं पता।
गुरुपा ने ही संभाला। कैसे संभाला मुझे नहीं पता। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बस इतना ही कह पाऊँगी कि वो रात बहुत 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 भारी बीती हम पर, क्योंकि सुबह के 4 बज गए एंड आई वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गुरुपा। मैं आके मंदिर में बैठ गई। मैंने गुरुपा के सामने बैठ के बस रोई जा रही थी। एंड बाद में जाकर 4 बजे के बाद मैं जाकर बेड पे लेट गई, फिर मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी संगत जी, यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूँगी। सैटरडे वाले ही दिन सुबह में मुझे गुरुपा का ये सत्संग आया था सामने कि आज का दिन बहुत भारी है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया संगत जी, हम कई बार इतने सारे सत्संग हमारे सामने बैक टू बैक फ्लैश होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार अपने मन को ये समझाने लगते हैं कि ये हो सकता है ये सत्संग मेरे लिए ना हो, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि गुरुपा हमारे सामने वही सत्संग लाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए होते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ। उस दिन भी मैं ट्रैवल कर रही थी और मैंने कहीं ना कहीं वो सत्संग नहीं सुना। एंड ये चीज़ हुई उस दिन मेरे साथ रात में। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो माई आईज़ वर टोटली स्वॉलन। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से मेरी आंखें बिल्कुल सूज गई थी, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था। एंड गुरुपा का जैसे ही मैंने फ़ोन ओपन किया, सबसे पहला गुरुपा का जो मुझे मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ वो यही था कि कल रात तुझ पर बहुत भारी मारण क्रिया की गई थी, मैंने तुझे बचा लिया। एंड बहुत बहुत शुक्राना पा। मुझे बहुत अच्छे से पता है पा कि ये आप हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हो। मतलब मैं आपको वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है संगत जी। जो कनेक्शन गुरुपा हमें हर पल हर क्षण हमें फ़ील कराते हैं ना खुद से, वो उन चीज़ों के लिए शुक्राना हम कर भी नहीं पाएंगे। और वो चीज़ बता पाना कि हमें कैसा फ़ील हुआ, गुरुपा ने हमें कैसे वो बात समझाई, वो बहुत मुश्किल है। ये मैसेज आया, उसके बाद समाओ चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा समाओ। हालांकि संगत जी उस बात का असर अभी तक है, बिकॉज हमारे बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। गुरुपा जानते हैं सब किसकी वजह से और कौन कर रहा है ये सब। गुरुपा ने बहुत क्लियरली मुझे उन लोगों के नाम सत्संग में सुनवा दिए हैं, चेहरे भी गुरुपा ने दिखा दिए, बहुत कुछ क्लियर है संगत जी। लेकिन बस इतना है कि मेरे अंकल जी नहीं जानती ये सब और मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मैंने सब गुरुपा पर छोड़ रखा है कि गुरुपा ही उन्हें उनके सामने सच लाएंगे। और जो भी है सच गुरुपा ही, जब गुरुपा की इच्छा होगी जब होगी वो लाएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे साथ हमारे गुरुपा है तो हमारा कोई हमें थोड़ी टाइम के लिए परेशान ज़रूर कर सकता है संगत जी, लेकिन हमारे साथ कुछ अनहोनी कोई चाह कर भी नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ये सत्संग करने का मतलब मोटिव यही था कि किसी संगत जी के लिए गुरुपा का मैसेज है कि कृपया अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी अलमारी चेक कीजिए, अपने वार्डरोब्स, अपने ड्रेसिंग टेबल की कबर्ड्स जो भी हैं आप चेक कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको तांत्रिक ताबीज़ दिखता है तो प्लीज़ चेक कीजिए। हाँ, तो यहाँ मैं ये बताऊँगी संगत जी कि नेक्स्ट डे, आज से 2 दिन पहले, आज टुडे इज़ आई थिंक 25 जुलाई है, 2 दिन पहले की मैं बात आपको बता रही हूँ। परसों शाम को मैं जोत बाती कर रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी ऑफिस से आए और उन्होंने आने के बाद थोड़ी देर के बाद वो फिर से वापस से वो मेरे से लड़ाई करने की उन्होंने शुरुआत कर दी। ऑल्दो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, बट स्टिल ही स्टार्टेड डूइंग द थिंग। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि देखो मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करो आप, एंड डोंट ट्राई टू make things worst. So better है कि you be in your things and I'm just doing my thing, I'm focusing on my things. So मैंने उनको ये बात बोली and he was like, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया संगत जी कि वो किस बात पे गुस्से में आ गए। और उन्होंने गुस्से में आके वो चले गए नीचे अपना वॉक करने। देन उस टाइम पे मैंने जोत बाती की और मैं पता नहीं मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक हुआ, गुरुपा ने मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक करवाया। गुरुपा को पता था कि उनकी ये बेटी बिल्कुल झल्ली है। इतनी मैसेजेस क्लियर सुनवाने के बाद भी मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, तो इट मीन्स गुरुपा को ही हाथ पकड़ के वो चीज़ करवानी पड़ेगी। गुरुपा, मैं एकदम से गई अपने बेडरूम में, मैंने अलमारी खोली और मैंने सामने पड़ी एक ताबीज़ को देखा। वो ताबीज़ बिल्कुल सामने पड़ी थी संगत जी। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, वो ताबीज़ मैंने कई बार 2-4 बार
अलमारी खोलने और बंद करने के दरमियान देखी भी थी। लेकिन क्या होता है ना कि हम कई बार ना चीज़ों को देख के भी पता नहीं कौन से इग्नोरेंस ज़ोन में चले जाते हैं, कौन सी नेगेटिविटी हमें ये करवाती है, हमें नहीं समझ आता संगत जी। ऐसे ही मेरे साथ कुछ हो रहा था, मुझे पता था, मैं एक बार देख के मुझे ऐसा लगा भी था ये क्या चीज़ है। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कुछ होगा, ऐसे मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। बट उस दिन गुरुपा ने मुझसे वो चीज़ निकलवाई, उठवाया, और जैसे मैंने ताबीज़ हाथ में लिया मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। देन आई ट्राइड कि वो, अगर आप लोगों को पता होगा तो ताबीज़ में मतलब ऐसा होता है कि आप उसको ओपन कर सकते हो। तो मैंने ओपन करने की कोशिश की देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, बट वो बहुत टाइट था, वो नहीं हुआ। फिर पता नहीं मेरे मन में थॉट है, गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला, मैं गई बालकनी से, मैंने उसको बाहर फेंक दिया बहुत ज़ोर से। एंड द वेरी सेकेंड मोमेंट, उसके 10-15 मिनट्स के बाद मेरे अंकल जी नीचे से आए वॉक करके, ना ही वॉज नॉर्मल, ऑल्दो वी आर नॉट टॉकिंग, बट बिल्कुल वो नॉर्मल थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, अपना जो वो करना था किया, मैंने भी कुछ नहीं आंसर किया। बहुत बहुत शुक्राना पता नहीं किस तरह का संकट, किस तरह का कष्ट आया था जो आपने इस तरह से काट दिया। बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बहुत शुक्राना संगत जी। एक और मैं यहाँ पे बात शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा ने मुझे कई बार ये सुनवाया है सत्संग में कि तुम्हारी पड़ोसन है, जो मोटी पड़ोसन है, वो तुम्हारे घर आती है और वो कुछ तंत्र मंत्र करके जाती है, उसके हाथ का दिया कुछ खाना नहीं, कुछ लाना नहीं, ऐसा करके। तो मेरी सोसाइटी में, मैं जिस सोसाइटी में हूँ, मैं 16th फ्लोर पे रहती हूँ, एंड 8th फ्लोर पे एक लेडी है, वो अक्सर कुछ ना कुछ बनाकर या तो अपने बच्चों से भिजवाएगी, मोस्टली वो खुद ही आ जाती है। तो शुरू में तो कभी मैंने डाउट नहीं किया, क्योंकि क्या है संगत जी कि मैं कभी कुछ ऐसा इतना एक्टिवली बनाकर नहीं भेजती हूँ, मेरा ये नेचर भी नहीं है। और आज के टाइम पे आप लोगों को भी पता है कि बेटर है कि ना हम किसी को कुछ बनाकर कुछ खाने को भेजें और ना ही किसी के घर का कुछ खाएं, क्योंकि टाइम जिस तरीके का है संगत जी, हम अपने फैमिली मेम्बर्स वाले भी हमारे अपने सगे नहीं रह गए, तो हम बाहर वालों पर क्या भरोसा कर सकते हैं। तो वो उनको मैंने 1-2 बार मना भी किया कि आप मत किया करो भाभी, बट वो नहीं मानती, कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। बट गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के मेहर से ऐसा हुआ है कि शुरू में तो 1-2 बार मैंने खाया था, लेकिन जब से गुरुपा घर के मंदिर में विराजमान हुए तब से उन्होंने 2-3 बार जो कुछ भी भेजा है संगत जी, गुरुपा ने वो चीज़ फिकवाई है मुझसे, या तो फिकवाई है या तो फिर मेड को दिलवा दी है, बट गुरुपा ने वो चीज़ नहीं खाने दी हमें। बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो ये बात है महाशिवरात्रि वाले, सावन के शिवरात्रि वाले दिन का, जो कि परसों था संगत जी। वो शाम के टाइम पे जोत बाती मैं कर रही थी, वो अचानक से आ गई विदाउट फ़ोन एंड ऑल, कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ सडन डोरबेल बजी, मैंने ओपन किया, मैंने देखा शी वॉज स्टैंडिंग देयर। उनके हाथ में एक वाइट कलर की का प्लास्टिक बैग था, एंड उसके अंदर कुछ प्रसाद के नाम पे वो लेकर आई थी। तो मैं उस टाइम पे इन बिटवीन ऑफ जोत बाती थी, मैं बीच में पूजा छोड़कर मैंने डोर ओपन किया था, तो मैंने वो लेके रख दिया, एंड उनको मैंने बोला बैठने को, बट शी वॉज लाइक नहीं नहीं मैं जल्दी में करके वो चली गई संगत जी। फिर वो चीज़ मैंने उनसे लेके वहाँ पे टेबल पे रख दी, डाइनिंग टेबल पे, और मैं अपनी पूजा करने आ गई। पूजा करके ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ महाशिवरात्रि वाले दिन की, ये उसी दिन की बात बता रही हूँ जिस दिन मेरे अंकल जी ने ऑफिस से आने के बाद मेरी सिलाई की शुरुआत की और गुरुपा ने वो ताबीज़ मुझसे निकलवाई थी। तो ये लड़ाई के पहले का इंसिडेंट बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर क्या हुआ, मैंने बाद में जोत बाती करने के बाद मैं चली गई किचन में अपना खाने के प्रिपरेशन वगैरह देखने। इन बिटवीन क्या हुआ संगत जी, जब मैं बाहर आई तो हॉल में मैंने देखा कि टेबल पे जो वो पॉली बैग था वो खुला था, उसमें से एक छोटा सा स्वीट्स का डब्बा था, वो जैसे ऊपर की तरफ खुला हुआ था, और उसके अंदर वाइट कलर की 4 बर्फ़ी थी, एंड पॉली बैग में भी, खुले हुए बैग में भी कुछ वाइट कलर के पेड़े थे, और एक एप्पल था। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिकॉज़ क्या है, मैंने बहुत बार गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया है कि सफ़ेद कलर की मिठाई कोई भी तुम्हें देता है तो उससे ना तो लो ना घर में लाओ। और वो जिस तरीके से डब्बा खोला हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंकल जी ने उसमें से निकाल कर खाया होगा, एंड ये जस्ट खाने के बाद ही उन्होंने मेरे से लड़ाई की और वो नीचे चले गए लड़ाई करके वॉक करने। अब संगत जी,
मैं ये बात समझ गई कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ इशू है इसमें प्रसाद के नाम पे। मैंने उसको वापस से पैक किया और पैक करके रख दिया। अब मैं यहाँ पर एक अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुपा के सामने। गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं अपने पूरे संगत परिवार से भी क्षमा याचना चाहती हूँ। मेरे सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना चाहती हूँ। मुझसे एक गलती हो गई संगत जी। वो जो मैंने प्रसाद पैक करके रख दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि वो पहले भी 1-2 बार कुछ चीज़ें देती थी तो मैं या तो फेंक देती थी या अगर मेड को पूछती थी वो ले जाती थी तो दे देती थी। इस बार भी मैंने यही सोचा कि प्रसाद है तो मैंने मेड को अपनी बोला कि आप ये ले जाना अगर आपका मन हो तो शाम के टाइम पे जब वो जाने लगी संगत जी, तो उस टाइम मैं फ़ोन पे थी। मैंने उसको रिमाइंड भी नहीं कराया, बट समहाउ उसको याद थी। उसने मुझे दिखाया कि मैं लेके जा रही हूँ। मैंने कहा ओके, एंड मैं फ़ोन पे ही बातें करते करते मैंने उसको ओके बोल दिया। वो लेकर चली गई। संगत जी, आज सुबह मैंने जब वो आई नहीं तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया। मुझे पता लगा कि उसने कहा कि उसकी बेटी है 4 साल की, और भी उसके बच्चे हैं बड़े, बट जो छोटी बेटी है वो 4 साल की है एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से वो वॉमिट कर रही है, उसको फ़ीवर हो गया। ये बात जब मैंने संगत जी सुनी तो मुझे बहुत बहुत रिग्रेट फ़ील हुआ। गुरुपा प्लीज़, गुरुपा क्षमा कर दीजिए पा, मुझसे गलती हो गई। मुझे वो प्रसाद उसको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता किस इंटेंशन से वो लाया गया था एंड मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पा। मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता, बिकॉज़ पहले भी वो ले जाती थी तो मुझे पहले भी मैंने मेड्स को दिया है, वो ले गई हैं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन गुरुपा, मुझसे क्षमा याचना चाहती हूँ पा। उस बच्चे को जल्दी स्वस्थ कर दीजिएगा पा, उसके जो भी संकट है उसे दूर कीजिएगा पा, कृपा करके उस बच्चे को स्वस्थ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं आप सबों से क्षमा याचना चाहती हूँ। ये मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो चीज़ हम खुद के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाते, हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, हम अगर किसी को देते भी हैं तो वही देना चाहिए जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं। वो चीज़ शायद मैं फेंक ही देती, लेकिन वो प्रसाद का नाम बोल के उन्होंने दिया तो मैं सोच नहीं पाई इस बात को इतना। इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, ये भी शायद किसी के लिए गुरुपा ने मेरे थ्रू ये मैसेज दिलवाया है कि कृपया करके अगर हमें किसी पे शक है, संदेह है, वो इंसान हमारे घर पे कुछ भी लाता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो गुरुपा हमारे खुद के लिए मना करते हैं खाने या पहनने के लिए, तो प्लीज़ वो चीज़ें आप किसी और को भी मत दिया कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो देने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है, वो क्या कर ला रहा है। और हम जब ये जान लें कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है तो वो किसी हमारे लिए हार्मफुल है तो किसी और के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। संगत जी, गुरुपा कृपा करके क्षमा कीजिएगा मुझे। और मैंने बाद में आज दिन में दोबारा उसको फ़ोन करके चेक किया कि उसकी बेटी अभी कैसी है, तो शी वाज़ लाइक अभी वो ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है एंड वो अभी बेटर है। अनंतम शुक्राना पा, उस बच्ची की रक्षा कीजिएगा पा, उस पर आए सारे संकट को दूर कीजिएगा पा। संगत जी, गुरुपा के समक्ष मैंने अपना ये शुक्राना जो आज शेयर किया है, इसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी। संगत जी, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हमें सत्संग जो हम सुनते हैं, हमें बहुत सारे चैनल्स के थ्रू बहुत ऐसे डरावने कैप्शन वाले सत्संग हमारे सामने आते हैं जिनको देखकर हम बहुत डर जाते हैं और हम वो सत्संग चाहे विलिंगली या अनविलिंगली हो, हम वो डर की वजह से ज़्यादा सुनते हैं कि नहीं चलो अच्छे वाले सत्संग को हम कई बार इग्नोर भी कर देते कि चलो ये तो अच्छे सत्संग है, कैप्शन अच्छा बाद में सुन लेंगे, बट डर वाले जल्दी सुन लेते क्योंकि हमारा कष्ट जो रहेगा वो कटेगा। संगत जी, अभी आज शाम में मुझे गुरुपा का एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ। गुरुपा ने उसमें साफ लिखा था, सत्संग शेयर करने वाले और ऐसे दिखाई देने वाले डरावने सत्संग दिखाने वालों से ज़्यादा गलती तुम्हारी है, जो तुम उस सत्संग से डरते हो और उसे सुनते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि गुरुपा ऐसा कभी डराने वाले सत्संग नहीं भेजते। तो संगत जी, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, हम और उन चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे सत्संग मत दिखाया कीजिए, आप ऐसे कैप्शन मत डालिए कि ऑडियंस जो है देखने वाली है आपकी, वो डर से उस सत्संग को सुने या देखे। हमारा गुरुपा का हमें सत्संग सुनवाने का मीनिंग मत चेंज कीजिए प्लीज़ आप लोग, क्योंकि उनका पर्पस, उनका मीनिंग सिर्फ इतना है कि हम संगत परिवार गुरुपा के मैसेज को एक दूसरे के पास पहुँचाएँ और एक दूसरे
से कनेक्टेड रहें और गुरुपा से ऐसे ही हम सबसे कनेक्टेड रहते हैं संगत जी। और आप लोग ये जो दिखाते हैं अकाल मृत्यु, कुछ अनहोनी हो जाएगी, एक्सीडेंट का खतरा है तुम्हारे घर में, इस नाम के इस लेटर के बच्चे की ये हो जाएगी, मतलब ये बहुत 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 गलत है संगत जी। और प्लीज़ चैनल वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 ऐसे हरकतें मत कीजिए। अगर आप सच में गुरुपा की संगत हैं, गुरुपा के लिए आपके मन में श्रद्धा भावना है, तो आप प्लीज़ आप वही कीजिए जो हमारे गुरुपा कहते हैं, जो उनके वचनों में भी निहित है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए संगत जी। इसी के साथ मैं आज का अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। और मैं क्षमा चाहूँगी गुरुपा, मैं सत्संग के आरंभ में आपका महामंत्र जाप करना भूल गई, गुरुपा क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है, कोट कोट शुक्राना है। साथ संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, पहले 2 लाइनें गुरुपा के लिए मैं गाऊंगी। गुरुपा को प्रणाम करते हुए, जो मेरे अंतर मन में मेरे आत्मा को आनंद कर रही है ये एक लाइन। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी गुरु जी प्रणाम, गुरु जी हर वेले करा मैं तेरा शुक्राना, हर वेले करा मैं तेरा शुक्राना। गुरु जी प्रणाम, गुरु जी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। साथ संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है, लेकिन मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। इतनी अपार कृपा और इतनी ऐसे मैसेजेस गुरुपा दे रहे हैं, हमेशा इतने अच्छे आते हैं कि आपके अंदर इतना हौसला आ जाता है। कल ही गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज दिया था कि दिल खोल के बोल कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। हाँ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। पहले संसार में जो थे उन सब की बेटी थी मैं, लेकिन अब परम पिता परमात्मा की बेटी हूँ, क्योंकि केवल और केवल वही मेरे हैं, जन्म जन्म से मेरे हैं। गुरुपा ने बोला था कि जो तेरा है तेरे पास लौट के आएगा, तो और का तो मुझे नहीं पता क्या लौटेगा, लेकिन हाँ, जिन परमात्मा को ये आत्मा जन्म जन्म से भूल चुकी थी, दुख में इतना गहरे चली गई थी कि अपने रब को ही भूल गई थी, उन्होंने मुझे याद दिलाया। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था उनकी शक्ति का। ये सिर्फ जो कष्ट आए जीवन में, ये सब परमात्मा ने मुझे परीक्षा में पास कराने के लिए या मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि हाँ, आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये सब गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन इतना पता है कि केवल और केवल परमात्मा का नाम ही आपके साथ जाएगा, और वही एक सच्ची शक्ति और एक सच्ची कमाई है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इतनी बुरे से बुरे टाइम में हमेशा मैं हाथ थामे नहीं कह सकती,
उन्होंने तो हमें गोद में ही उठा रखा था, एक भी कष्ट मुझे छू नहीं पाया। ये 10% क्या मैं कहती हूँ 1% भी शायद 1% ही दिया होगा परमात्मा ने, लेकिन उन्होंने बहुत हमेशा मेरी इतनी रक्षा की है, आज भी कर रहे हैं। एक दीवार बन के, एक ढाल बन के खड़े हैं, कोई दुख मुझे छू नहीं सकता। सो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं गुरुपा, जैसे अब लगता ही नहीं है कि इस दुनिया में मैं हूँ। अब ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा की बनाई जो एक अलग ही दुनिया है उसमें मैं हूँ। आपको क्या बताऊँ, परसों भी गुरुपा ने शहद वर्षा की थी और कल भी गुरुपा ने शहद वर्षा। मैं कह रही हूँ कि मैं देख के हैरान हो गई। और एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा प्रसाद ही था, उसी के अंदर गुरुपा ने नाम का जैसे प्रसाद 1-2 ड्रॉप ही समझ लो या थोड़ा सा प्रसाद जो मैं गाय के लिए रख देती हूँ। आपको क्या बताऊँ साथ संगत जी, उसके अंदर गुरुपा ने वर्षा उसमें की हुई थी, 8-10 ड्रॉप होंगे, लेकिन मैं इतनी हैरान थी। और वो कैसे कब कहाँ, मैं 1-2 दिन पहले ही, उन्होंने 2-3 दिन पहले भी की थी, तब मैं यही बोल रही थी कि अब की बार मैं है ना जमा कर लूँगी ये सचखंड का प्रसाद। तभी गुरुपा ने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि कल फिर शहद वर्षा की। ये शायद मतलब कि मेरा भाग्य को मैं क्या कहूँ, उन्होंने क्या बना दिया है, इतना उज्जवल बना दिया है। अब किसी चीज़ की चाह नहीं, अब केवल और केवल परमात्मा के, हाँ भगवान ही हमारे हैं और वही मेरे हैं, केवल और केवल गुरुपा ही मेरे हैं। इतना मैं कहती हूँ कि जितना गहरे दुख में मैं थी, कैसे कैसे निकालते चले गए, कैसे कैसे वो टाइम बदलता चला गया। आज 3 साल के अंदर मैं कहती हूँ हाँ सब कुछ चला गया, लेकिन जो वो रब हैं उन्होंने मेरा हाथ क्या मेरे साथ हमेशा दिया। मेरे बच्चे का भी पल पल बचा रहे हैं, पल पल कितना ही उसके लिए एक्सीडेंट का आता है, लेकिन कैसे कैसे उस बच्चे के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, कैसे रक्षा करते हैं हमें नहीं पता। हमारे घर में हम 4 जीव हैं, लेकिन चारों को, इवन की जो 2 डॉगी हैं, आपको क्या बताऊँ साथ संगत जी, वो जो दूसरे एक डॉगी की तो बिल्कुल जैसे काया ही पलट कर दी गुरुपा ने, उसे पुनर्जन्म ही दिया है गुरुपा ने। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज दूसरे वाले को भी मैं क्या बताऊं कि वो सो नहीं पा रहा था, खड़े खड़े ही रहता है, इतनी उसको एलर्जी बीमारी क्या हुई क्या नहीं। और वैसे भी टांग से भी बेचारा थोड़ा सा टांगों से है, उसको थोड़ा सा लाचारी शुरू से ही, लेकिन गुरुपा ने इतनी ताकत दी। आज गुरुपा ने उसको, जो बैठ नहीं रहा था 2 दिन से, गुरुपा ने उसको आज सुलाया और मैंने साक्षात गुरुपा के दर्शन भी किए। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आप कब कहाँ किस रूप में क्या दर्शन देते हो मुझे नहीं पता। साथ संगत जी इतना बड़ा दर्शन दिया, मैं उसकी आंखों में देख रही थी तो उसकी आंखें एकदम देखते 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 नीली आंखें हो गई। और ये इतना बड़ा चमत्कार था कि कैसे गुरुपा ने उसके अंदर दर्शन भी दिए और उसकी कैसे रक्षा भी की। सो शुक्राना मेरे मालिक। मैं कहती हूँ मैं इस लायक नहीं थी, किसी भी लायक नहीं थी। हर समय अब एक ही बस रहता है ज़बान पे, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कि मैं कहाँ तक शुक्राना करूँ और कैसे शुक्राना करूँ। सत्संग तो संगत जी इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन हर प्रसाद में, हर घर बैठे में इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं कि जब भी फ़ोन खोलो 777 999 555 333 या 3322 इस तरीके से ही हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। सो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और 11-11 की भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। साथ संगत जी
इतना जैसे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कौन सी दुनिया में हूँ, और वो जो रब हैं, वो जो इस सृष्टि के मालिक हैं, वो कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं। सारी संगत को ब्लेस करना, मैं कहती हूँ गुरुपा हर एक जीव पर कृपा करना, और यही कहती हूँ कि बेजुबानों की हमेशा मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, या किसी भी जीव की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। मालिक ये दात मुझे दिए रहना, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं, ये सब कुछ आप करवा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं शून्य हूँ, शून्य थी, शून्य ही रहूँगी। मेरे परमात्मा केवल और केवल वो हैं, वो थे और वो ही रहेंगे। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, ब्लेसिंग्स का तो जैसे भंडार लगा रखा है गुरुपा ने। आज भी एक मुझे सत्संग सुनवाया मोनिका का आंटी का, जो कि उसमें भर भर के गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी, बड़े मंदिर की भी। और ऐसे ही जब मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुपा के बर्थडे वाले दिन, उन्होंने वहाँ पर बहुत चमत्कार किए थे, इतनी अपार ब्लेसिंग्स दी थी हमें भी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, प्राची आंटी को भी ब्लेस करना। वो बहुत ही नेक और एक ज़मीन से जुड़ी हुई, परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा है। साथ संगत जी, एक ही बात समझ में आ गई है कि सब कहते हैं हम मुट्ठी भर संगत है, लेकिन मुट्ठी में आने के लिए मिट्टी का एक कण बनना पड़ता है। आप एक एक चीज़ आपके पास से छीनी जाएगी, लेकिन आपको यही फिर भी शुक्राना 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 मेरा मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो लिया उसका भी शुक्राना, जो अब दे रहे हो उसका भी शुक्राना, हर समय साथ निभाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हो उसका शुक्राना। और एक ही बात गुरुपा ने सिखाई है, सोते उठते बैठते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।